कुणाल कामरा एक ऐसा नाम जो आजकल सोशल मीडिया और कॉमेडी की दुनिया में काफी चर्चा में है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कॉमेडियन की बातें इतनी ताकतवर हो सकती है कि वे सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दे। एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। आपने कभी सोचा है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन सिर्फ अपनी बातों से ही किसी की नींद उड़ा सकता है? मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। जी हाँ, ऐसे ही एक मामूली सा लड़का जो कभी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था, आज देश की सबसे विवादित और चर्चित आवाज बन गया है। कुणाल कामरा के एक वीडियो पर महाराष्ट्र में बवाल मच गया है। कैसे एक मिडिल क्लास परिवार का बेटा कॉमेडी की दुनिया का बागी बन गया, कैसे समाज के तानों को अनसुना कर अपनी आवाज को अपना हथियार बनाया। वो कौन सा मोड़ था जब कुणाल कामरा की हंसी सत्ता के लिए खतरा बन गई? मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने अपने चुटकुलों में सच्चाई को ऐसे पिरोया कि पूरे देश में हंगामा मच गया। ये कहानी है कुणाल कामरा की, एक ऐसे कॉमेडियन की जिसने अपनी कॉमेडी से हंसाया भी, चौंकाया भी और कई बार सत्ता के लिए सरदर्द भी बना। तो चलिए आपको ले चलते हैं कुणाल कामरा की जिंदगी के उस सफर पर जहां संघर्ष, विवाद और एक बागी अंदाज उनका सबसे बड़ा हथियार बना। 2 अक्टूबर 1988 को मुंबई के माहिम में जन्मे कुणाल का बचपन आम बच्चों की तरह बीता, लेकिन उनकी सोच शुरू से ही थोड़ी अलग थी। ना तो वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और ना ही उनका कोई खास लक्ष्य था। वे एक औसत छात्र थे जिन्हें स्कूल जाना ज्यादा पसंद नहीं था। वे उन छात्रों में से थे जो क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने की बजाय मजाक करना, लोगों की नकल उतारना, टीचर्स के सवालों से ज्यादा खुद सवाल करना और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना पसंद करते थे। बचपन से ही उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज थी। उनके माता पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन कुणाल की दुनिया कुछ और ही थी। उन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि पारंपरिक शिक्षा उनके बस की बात नहीं है और दूसरे साल में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और काम की तलाश में लग गए। बिना डिग्री के दुनिया में अपनी पहचान बनाना आसान नहीं था, लेकिन शायद कुणाल को आसान रास्तों की आदत नहीं थी। कॉलेज छोड़ने के बाद कुणाल को अपने करियर को लेकर कोई आइडिया नहीं था। इसी दौरान उन्होंने एक विज्ञापन प्रोडक्शन कंपनी में बतौर प्रोडक्शन असिस्टेंट काम करना शुरू किया। कुणाल ने 8 साल तक विज्ञापन जगत में काम किया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि ये उनकी मंजिल नहीं है और तब 2013 में उन्होंने मुंबई के कैनवास लाफ क्लब में अपना पहला स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस किया। दर्शकों की हंसी और तालियों उन्होंने एहसास दिलाया कि यही उनकी असली जगह है। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी, एक ऐसे कॉमेडियन की जो सिर्फ हंसाने के लिए नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करने के लिए भी स्टेज पर आता है। इसके बाद 2017 में उन्होंने अपना शो शट अप या कुणाल शुरू किया, जहां वे राजनीति, समाज और मीडिया से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने लगे। लेकिन इस सफर में सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि कांटे भी थे। जितना उनके फैंस बढ़ रहे थे उतने ही उनके दुश्मन भी बन रहे थे। सबसे बड़े विवाद जो कुणाल कामरा की आवाज को और भी बुलंद कर गए। जनवरी 2020 इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट, कुणाल कामरा ने वहीं पर रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछने शुरू कर दिए। ये सिर्फ एक बातचीत नहीं थी बल्कि एक खुली चुनौती थी। उन्होंने अर्नब से उनकी पत्रकारिता पर सवाल उठाए और पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसका नतीजा इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गोएयर ने कुणाल पर फ्लाइट में यात्रा करने पर बैन लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माफी नहीं मांगी और उन्होंने कहा, अगर सवाल पूछना अपराध है तो मैं इसे बार बार करूंगा। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी, जबकि कई गरीब और जरूरतमंद लोग महीनों तक जेल में पड़े रहते हैं। इस बार कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट पर व्यंग भरे ट्वीट किए, जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन कुणाल ने क्या किया? उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो वे ये गुनाह करते रहेंगे और आखिरकार कुणाल ने दोबारा ये गुनाह कर ही दिया। मार्च 2025 में कुणाल ने एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग गाया, जिसमें कुणाल ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, क्योंकि शिंदे ने 2020 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अलग होकर अपनी सरकार बना ली थी और कुणाल ने इस पर तंज कसते हुए गद्दारी का जोक मारा। की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। बस फिर क्या था? शिंदे समर्थकों ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी और कुणाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया। उन्हें धमकियां मिली, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई, लेकिन हमेशा की तरह कुणाल ने ना तो माफी मांगी और ना ही वे झुके।
कहते हैं इसको तानाशाही। अब देखना ये है कि आगे क्या क्या होता है। क्या कुणाल शिंदे से माफी मांगेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।